हे त्रिकालदर्शी, हे महादेव, यदि सावन सोमवार में आपके किसी भी भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं। हे महादेव जी, सदा अपने चरणों में लगाए रखना। जो इस वीडियो को लाइक और शेयर करे उसके दुख दर्द और गरीबी को मिटा देना। हर हर महादेव। भक्तों, अगर लाइफ में आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बने बेल बटन को भी जरूर दबा देना ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भूलवश अपने को बर्बाद कर लेते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या दान करना चाहिए। वो भूलवश कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं जिनका दान हमें नहीं करना चाहिए, जिसके कारण उनके घर में दरिद्रता आ जाती है और माँ लक्ष्मी उनसे रूठकर चली जाती है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जो व्यक्ति इन 5 चीज़ों का दान कर रहा है वो अपना नुकसान खुद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ दूसरों की भलाई के लिए किसी को दान दे रहे हो तो समझ लो आप भी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। भक्तों, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो सभी लोगों ने सुन रखा है। लाखों लोगों ने आज उनके द्वारा बताए गए उपायों को करके अपने घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली है, क्योंकि वो विश्वास के साथ उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इंसान खुद ही गलती करता है और फिर भगवान को दोष देता है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भक्तों, आप भी भूल कर भी इन 5 चीज़ों को कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपको भी सड़क पर आते देर नहीं लगेगी। हमें बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि दूसरों को दान देने से पुण्य मिलता है। भगवान ने भी यही कहा है कि जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है। लेकिन भगवान ने ये भी बताया है कि अपने घर की कुछ चीज़ें कभी भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों को देने से हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ हमारे घर की सुख समृद्धि जुड़ी है। अगर आप भी ये चीज़ें किसी को देते हो तो आपको भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी आपके घर से सदा के लिए जा सकती है। भक्तों, गुरुदेव बागेश्वर धाम जी ने बताया कि हमें वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन बातों का ध्यान नहीं रखता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अगर आपने अपने घर की सुख शांति को बचाना है, आपके घर के सदस्य सदा खुशहाल रहें, तो रसोई घर में ये गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसकी मैं हर मनोकामना पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दें, हर हर महादेव। भक्तों, जिन चीज़ों के बारे में मैं अभी अभी आपको बताने जा रही हूँ उनका उल्लेख शिव विष्णु पुराण में मिलता है और इन चीज़ों का संबंध भी माँ लक्ष्मी से है। जिन घरों में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव सुख शांति धन वैभव का आगमन होता है। अगर किसी कारणवश माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ति धन वैभव चला जाता है। इसलिए आप सदैव इस बात का ध्यान रखें कि जिन चीज़ों का संबंध माँ लक्ष्मी से है उनको कभी दूसरों को उधार ना दें। व्यक्ति चाहता है
कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में किसी चीज़ का अभाव ना रहे। कई बार खूब मेहनत करने और अच्छी आमदन होने के बावजूद भी घर में धन का अभाव रहता है। इसका कारण होता है जाने अनजाने में की गई गलतियाँ। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण शास्त्र है, उसमें भी इन बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती हैं। इसलिए आप भी अगर इन कामों को करते हो तो अभी से सचेत हो जाएं ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब जानते हैं उन बातों के बारे में। उन चीज़ों में से पहली चीज़ है पत्नी के गहने। भक्तों, स्त्री के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब हम गहने खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहले उन्हें माँ लक्ष्मी के आगे ही रखते हैं और उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। स्त्री को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए अपने घर की स्त्री के गहने कभी भी किसी को उधार में या दान में नहीं देने चाहिए। औरतों को भी चाहिए कि वो अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछुआ कभी किसी अन्य महिला को ना दे। कई बार देखने में आता है कि कई औरतें अपने गहने दूसरों से बदल बदल कर पहनती हैं। ये भी गलत है। कभी भी अपने गहने किसी को ना पहनने के लिए दें और ना ही किसी के कभी पहने। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन्हीं गहनों के साथ चला जाता है। दूसरी चीज़ है झाड़ू। झाड़ू हमारे घर से नकारात्मकता को दूर करता है। झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है, इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में ना दें और ना ही उपयोग करने के लिए दें। अगर आपकी झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो उसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। ना ही किसी का झाड़ू कभी आप प्रयोग में लाएं, इससे उनके घर की नेगेटिविटी आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़े। झाड़ू को खुली जगह पर कभी नहीं रखना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष लगता है। झाड़ू को बेड के नीचे या किचन में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में लड़ाई क्लेश बढ़ता है। झाड़ू को कभी पैर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको आर्थिक हानि हो सकती है तथा इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। अगर आपके घर का कोई सदस्य घर से बाहर जा रहा है तो तुरंत झाड़ू ना लगाएं, इससे उसको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। झाड़ू टूट गई है तो उसको तुरंत घर से बाहर निकाल दें। तीसरी चीज़, सूर्य डूबने के बाद दूध, दही, आटा, नमक, चावल, प्याज जैसी वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को उधार में देनी चाहिए। इसको बहुत अशुभ माना जाता है और इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। चौथी बात, सूरज छिपने के बाद किसी के साथ पैसे का लेन देन या उधार में पैसा ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। पांचवी बात, रसोई घर का चकला बेलन या तवा दूसरों को उपयोग करने के लिए कभी ना दें और ना ही कभी दान में दें। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ यूज़ किया हुआ तेल कभी किसी को नहीं देना चाहिए। नुकीली वस्तुएं, चाकू, कैंची वगैरह भी भूल कर भी किसी को ना दें। दोस्तों, सनातन धर्म में दान करने का बहुत महत्व बताया गया है, परंतु दान करते वक्त
इन चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। दान करना सुबह के समय शुभ माना गया है। आप कुछ भी दान नहीं करते हो तो घर की पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाया करें। गाय को रोटी खिलाना महादान की श्रेणी में आता है। गाय को रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। कोशिश करें गाय को ताज़ी रोटी ही खिलाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।